अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का ही हम लोग यूनिट 1 में है, जो इंटर की बुक है यूनिट 1 की। और इसमें आप लोगों के पास टॉपिक है एक्सप्लेन द प्रोफेसर रॉबर्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, के प्रोफेसर रॉबर्ट्स के डेफिनेशन को इकोनॉमिक्स को बयान करें। और इसे ये भी कहते हैं एक्सप्लेन मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, कि मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आप लोगों ने रॉबर्ट्स को सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें आप लोगों ने कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जो भी आप लोगों को जितना गाइड कर रहा है उतना भी लिखाते हैं तो रॉबर्ट्स के अंदर वो भी बेहतरीन उसके बारे में थ्योरी है। ठीक है, तो शॉर्ट करके थोड़ा प्रिसाइज करके आप लोगों को मैं इसका क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों हम लोग रॉबर्ट्स के बारे में बताते हैं। प्रोफेसर रॉबर्ट्स एक इकोनॉमिस्ट थे और ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के और मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट भी उसके फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स थे, जो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है वो भी ये उसके फॉलोअर्स थे। और इन्होंने कुछ बुक्स रोड की थी, वो 1932 से लेके 1939 के एरा के अंदर मतलब इन्होंने कुछ बुक रोड की थी। इनके मुताबिक जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की थी वो ये थी, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ आप लोग यहाँ पे लिमिटेड मीन्स कर लें। ठीक है, लिमिटेड मीन्स मतलब और एंड मतलब यहाँ मतलब उसके आगे भी आ रहा है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ लिमिटेड मीन्स, मतलब यहाँ पे मैं इसको लिमिटेड कर देता हूँ। ठीक है, लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड एंड्स, के इकोनॉमिक्स लिमिटेड मीन्स के बारे में और अनलिमिटेड एंड्स के बारे में जानने का एक इल्म है। अब लिमिटेड मीन्स से मुराद होती है कि जो आप लोगों के आमदनी के जरिए या आप लोगों के जो सोर्सेज हैं। ठीक है, एंड अनलिमिटेड एंड्स का मतलब है जो आप लोगों के काम है, मतलब आपको मालूम है कि काम तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब आप लोगों के जो काम है बहुत ज्यादा है, इसलिए मतलब बहुत ज्यादा काम है और आप लोगों के पास जो जराए हैं वो बहुत थोड़े हैं। ठीक है, उन कामों को पूरा करने के। और ये ऐसे ये भी सिंपल कह सकते हो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आप लोगों के पास स्कार्सिटी है मतलब उसे हम लोग कहते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, या इनसफिशिएंसी, मतलब आप लोगों के पास जो जराए हैं वो बहुत थोड़े हैं। ठीक है, और मतलब हम लोगों के पास उसके बाद अब ये तो इनकी एक सिंपल डेफिनेशन है, आप इसे डेफिनेशन के तौर पे इसको ले लें। इस डेफिनेशन को हम लोग ना 4 पॉइंट में डिवाइड करेंगे। पहला आप लोगों के पास आ जाता है मींस आर लिमिटेड, कि जो हम लोगों के जराए हैं जहां से हमें आमदनी आनी है वो हमारे पास बहुत लिमिटेड है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है। इन सारी बातों की वजह से आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि आप लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होगी, मौशी मसला आप लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होगी, कि इन सारी बातों से आप लोगों के पास मौशी मसला पैदा होगा। ठीक है, तो उसके बाद है एंड्स आर अनलिमिटेड, जो आप लोगों के काम है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप नॉर्मली देखते हैं कि एक बंदे को बहुत से काम है और ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है कि हमें काम बहुत ज्यादा है लेकिन हमारी इनकम के सोर्सेज या हमारे जराए बहुत थोड़े हैं। उसके बाद आता है थर्ड में ऑल एंड्स आर नॉट सेम इंपॉर्टेंस, और सारे काम एक जैसे नहीं होते, मतलब आपको स्टडी भी करना है, आप लोगों को स्लीपिंग भी करनी है, आप लोगों को उसके अलावा मतलब प्ले भी मतलब कुछ गेम्स वगैरह भी प्ले करनी है, तो मतलब आप लोगों को खेलना भी है, प्लेइंग भी है, स्टडिंग भी है, और आप लोगों के पास स्लीपिंग, मतलब सारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, सारे काम एक नोयत के नहीं है। इस वजह से भी आप लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा होती है और मुआशी मसला आता है। फिर फोर्थ में है मींस कैन नॉट बी अल्टरनेटिवली यूज्ड, आप अपने जराए का मुतबादिल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास 4 वो बातें हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना, एक्सप्लेन कर देना इन्हीं के बारे में अपने सिंपल वर्ड्स के अंदर, और उसके बाद आपने बता देना कि अगर इन बातों को हम लोग एब्सेंट कर दें, अगर ये 4 पॉइंट्स को आप लोग एब्सेंट कर दो, अगर मैं इन्हीं 4 पॉइंट को इकोनॉमी से एब्सेंट कर दो इकोनॉमी से, जैसे पहला था मेरे पास मींस आर लिमिटेड, अगर मैं कर देता हूं मींस आप लोगों के पास मींस आर अनलिमिटेड, आप लोगों के पास जो आमदनी के जरिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फिर तो आप लोगों को कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब होगी नहीं। फिर आप लोगों के पास अगर मैं दूसरे को चेंज कर देता हूं एंड्स आर अनलिमिटेड, अगर मैं कर देता हूं एंड्स आर लिमिटेड,
मैं कर देता हूँ जी एंड्स आर लिमिटेड, कि आप लोगों के पास काम महदूद है, थोड़े से काम है जो कि करने में आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कहा जाता है आप लोग सिर्फ पढ़ो और खेलो, तो आप लोग सिर्फ पढ़ोगे और खेलोगे, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए ये आप लोगों के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज नहीं होगी। और इसी तरह आप लोगों के पास है मतलब कि all ends are not same importance। अगर मैं कह देता हूँ कि all ends सारे काम are same importance, मतलब अगर सारे काम एक ही नोयत के हों तो आप जो सा मर्जी काम कर लो, आप मतलब सारे काम एक जैसे ही हैं। आप कहते हो खेलना और पढ़ना एक जैसे ही है तो आप खेल लो, आप कहते हो सोना और पढ़ना एक जैसे ही है तो आप लोग सो लो, फिर तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज ही नहीं होगी, ठीक है। तो फिर भी आप लोगों को ऑल एंड्स आर सेम इंपॉर्टेंस के भी हो जाए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज नहीं होगी। और लास्ट में आप लोगों के पास है कि मींस कैन बी अल्टरनेटिवली यूज, और अगर आप लोग कर लो कि मींस कैन बी अल्टरनेटिवली यूज, कि आप लोगों के जो ज़राए हैं उनका मुतबादिल इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर भी आप लोगों को कोई भी मुआशी मसला पैदा नहीं होगा। तो आप लोग सिंपल ये क्वेश्चन बताइएगा, पहले रॉबिन्स का थोड़ा मतलब इंट्रोडक्शन दीजिएगा, डेफिनेशन दीजिएगा, फिर ये 4 पॉइंट्स बताइएगा जिनकी वजह से आपने बताना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है, और उसके बाद आपने बता देना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब राइज नहीं होगी। अगर ये 4 पॉइंट जो रॉबिन्स ने बताए थे अगर इकोनॉमी में इनको एब्सेंट कर दिया जाए तो वो हमने इधर एब्सेंट किया तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज नहीं होती। तो लिहाजा यहाँ पे आप इतना इस क्वेश्चन को कुछ अपने वर्ड्स में आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, कुछ अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आप लोगों का ये भी इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बच्चों, नेक्स्ट पे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के पास दोबारा लेक्चर में आएंगे। उतनी देर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।